अब देखिए ये जो हमारा इफेक्टिव कैपिटल है यानी कि जेड टी, अगर हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, ये जो साइन है ये साइन है डेरिवेटिव का, इसे पढ़ते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और इस पूरे को पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ जे टी विद रेस्पेक्ट टू टी। डेरिवेटिव क्या होता है? क्वांटिटी के सब्जेक्ट में आप डिटेल में पढ़ोगे, मैंने फिलहाल ये बता दिया था कि आप इसे पढ़ोगे क्या। अगर ये जो डेरिवेटिव है ये जीरो से ज्यादा आ जाए, जीरो से ज्यादा का मतलब है पॉजिटिव आ जाए, तो हम कहेंगे इफेक्टिव कैपिटल इज इंक्रीजिंग, यानी कि जो इफेक्टिव कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई है, इवन एक्चुअल कैपिटल इज से। तो अगर जे टी का डेरिवेटिव मोर देन जीरो आता है तो आपकी इफेक्टिव कैपिटल बढ़ गई है और आपकी एक्चुअल कैपिटल पहले ही जितनी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कैपिटल तो आपके पास उतनी है, यानी उतनी ही मशीनें हैं, उतने ही इक्विपमेंट है, बट वो पहले से बेटर तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। इसी तरीके से अगर ये हो डेरिवेटिव ऑफ जेड टी, तो इसका मतलब है कि अब आपकी ना लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई है, और आपकी जो एक्चुअल लेबर है, एक्चुअल लेबर का मतलब है आपके पास जितने काम करने वाले लोग हैं, जितने वर्कर हैं, काम करने वाले लोग नहीं बढ़े हैं, वो उतने ही उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेबर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस की। जैसा मैंने कहा था हमें टेक्निकल चीज का मीनिंग पढ़ना है, उसके काइंड्स पढ़ने। तो टेक्निकल चेंज के काइंड या फिर टेक्निकल प्रोग्रेस के काइंड एक ही मतलब होता है इनका। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। टेक्निकल प्रोग्रेस के काइंड्स या फिर टेक्निकल चेंज के काइंड्स एक ही होते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, देखिए टेक्निकल प्रोग्रेस के काइंड्स तीन हो सकते हैं। पहला प्योरली लेबर ऑगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है और इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, जेड टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में मोर देन जीरो होना चाहिए, और आपका जे टी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट है मैथमेटिकली, और इस मैथमेटिकली की जो थ्योरी है वो ये है, और इसका सेंस क्या है उस पर बात करते हैं। देखिए इसका मतलब है एफिशिएंसी ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग, लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, और लेबर की जो क्वांटिटी है यानी जो एक्चुअल लेबर है, काम करने वाले लोग हैं, वो उतने ही हैं, बट उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है, यह भी मैंने बताया भी था। और आपकी जो कैपिटल है, कैपिटल की एफिशिएंसी में कोई चीज नहीं हो रहा है। अगर जे टी जो कि एफिशिएंसी इफेक्टिव कैपिटल है उसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज नॉट चेंजिंग, efficiency of labor is increasing, and due to increase in efficiency of labor output is increasing। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है जब कैपिटल की एफिशिएंसी सेम रहे, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ जाए और उसकी वजह से फिर आउटपुट बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड प्योरली लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस। यानी आउटपुट में जो चेंज हुआ है वो सिर्फ लेबर की वजह से हुआ है। इस तरह की टेक्निकल प्रोग्रेस को हम लोग ये कहते हैं। ये टेक्निकल प्रोग्रेस का पहला टाइप है। दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप होता है ये प्योरली कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग
टेक्निकल चेंज, इसमें यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पर जेड आ जाएगा। इसका मतलब है लेबर की एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं हुआ, कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ गई। कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से आपका आउटपुट बढ़ गया। अब तीसरा जो हमारे टेक्निकल प्रोग्रेस का टाइप होता है उसे हम बोलते हैं इक्वली लेबर एंड कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब जे टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हो और जेड टी इसका भी डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हो। अगर दोनों का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इट्स मींस दैट जो आपके आउटपुट में चेंज हो रहा है, जो आपकी टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन बोथ एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब लेबर की एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, कैपिटल की एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, दोनों की एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से आपका आउटपुट इंक्रीज हो गया है। अब ये काइंड्स तो मैंने बता दिए, बट सिर्फ काइंड्स लिखने के आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको इसके साथ एक बात और लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। वो बात क्या है वो समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर आप जे टी के डेरिवेटिव को टी के रेस्पेक्ट में, ये क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ जे टी विद रेस्पेक्ट टू टी, और उसको जे टी से ही डिवाइड कर देते हैं, तो इसको का मतलब है ये है रेट ऑफ ग्रोथ इन इफेक्टिव कैपिटल। और अगर रेट ऑफ ग्रोथ इन इफेक्टिव कैपिटल कांस्टेंट है, इसका मतलब है इफेक्टिव कैपिटल कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है, इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे ये कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल चेंज है, जो कि किस रेट से बढ़ रहा है, जो कि बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से। तो इसका मतलब है कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल चेंज इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट रेट। ये भी टेक्निकल चेंज का एक टाइप है। और अगर हम यहां पर अब जेड कर दें, यहां पर भी जेड कर दें, तो ये हो जाएगा कि लेबर में किस रेट से ग्रोथ हो रही है, और इसको भी अगर कांस्टेंट मान ले तो फिर ये हो जाएगा लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल चेंजेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। दो तरीके हो गए टेक्निकल चेंज, एक लेबर ऑग्यूमेंटिंग हो गया और एक हो गया आपका कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग। अब क्या है, अब है हमारा लास्ट, ना तो लेबर ऑग्यूमेंटिंग है ना ही कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग है, तो फिर क्या होगा, इसे हम लोग बोलेंगे फैक्टर। मैं यहां पे ही लिख देता हूं, टाइम बच जाएगा। ठीक है, फैक्टर ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल चेंज इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट रेट। ये कब होगा, ये जब होगा जब ये भी कांस्टेंट हो और आपका डी जे डी टी डिवाइडेड बाय जे टी ये भी कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज कर रहा हो। यानी अगर ये दोनों कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होते हैं तो फिर फैक्टर ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल चेंज इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट रेट। अब देखिए टेक्निकल, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है टेक्निकल चेंज का मीनिंग बताओ, टेक्निकल चेंज के काइंड बताओ, तो फिर आप लोग यहीं तक लिख देना, आपका काम खत्म हो गया है। बट हर बार क्वेश्चन में सिर्फ यही नहीं पूछा जाता है कि आप टेक्निकल चेंज का मीनिंग बताओ, टेक्निकल चेंज के काइंड बताओ। कई बार आपसे और तरह के टेक्निकल चेंजेस भी पूछे जाते हैं।